जम्मू कश्मीर में हर कोई सरकार गठन का इंतजार कर रहा है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर केंद्र सरकार को भेज दी है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो एआईपी के नेता और सांसद है इंजीनियर रशीद, उनकी जो इंतरीम बेल है वो अब 14 अक्टूबर तक यहाँ पर दिल्ली की कोर्ट ने एक्सटेंड कर दी है। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो विधानसभा में 90 विधायक चुनकर आए हैं, आखिर वो कितने पढ़े लिखे हैं। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब जो इंडिया अलायंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनको यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिल चुका है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है उमर अब्दुल्ला, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से यहाँ पर मिल भी चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर जो विधायकों का सपोर्ट लेटर है वो भी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया है। लेकिन यहाँ पर सरकार बनने में थोड़ा सा विलम्ब जो है वो यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को फॉलो करना है। उसके बाद ही यहाँ पर जो पार्टी जीत कर आई है उसको यहाँ पर सरकार बनाने के लिए यहाँ पर न्योता देना है। ऐसे में अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार को भेज दी है ताकि जम्मू कश्मीर से जो प्रेसिडेंट रूल है वो यहाँ पर हट सके। ऐसे में अब ये जो रिकमेंडेशन गई है इसको यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट है, जिसके हेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो यहाँ पर कैबिनेट का अप्रूवल लेकर इसे यहाँ पे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो ये सेंट्रल रूल लगा हुआ है इसे यहाँ पर रिवोक किया जा सके। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो है वो सीधा यहाँ से रिकमेंडेशन जो है वो भी यहाँ पर राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और बाद में यहाँ पर यूनियन कैबिनेट जो है उसका अप्रूवल यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब 2 से 3 दिन में ये जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर हो जाएगा और जो यहाँ पर इंडिया अलायंस है उसको यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में ये जो सरकार गठन का प्रोसेस है इसमें हो रही देरी की, तो इसमें कई कारण जो है यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि जम्मू कश्मीर में 2018 में यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर गिर गई थी। पीडीपी और बीजेपी की यहाँ पर सरकार थी। बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया था। ऐसे में इस यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उसको यहाँ पर 6 साल जो है वो यहाँ पर हो गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जब यूनियन टेरिटरी में कोई भी सरकार बनती है तो उसके लिए जो यहाँ पर प्रोसेस है वो दिल्ली से होता हुआ यहाँ पर वापस जो है वो यूनियन टेरिटरी में आता है। ऐसे में ये कारण बताए जा रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर सरकार बनने में जो है वो डिले हो रहा है। पहली बार जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर सरकार बन रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जल्द ही जो एलजी हैं उनको जैसे ही दिल्ली से यहाँ पर जो प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको बनाने के लिए यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर बुला सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से लगभग ओथ सेरेमनी को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं। इससे पहले ही जो प्रशासन है उसने यहाँ पर विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री निवास और साथ ही साथ यहाँ पर जो विधायकों की क्वार्टर्स हैं उनका रिनोवेशन का काम जो है वो यहाँ पर पूरा कर लिया है। और अब इंतजार ये है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर सरकार बने। अगर हम बात करें यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, इस इंडिया अलायंस में अब यहाँ पर 6 इंडिपेंडेंट विधायक जो हैं वो भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। साथ ही साथ पहले से ही इसमें सीपीआई-एम के एम.वाई. तारागमी जो है वो भी इसी अलायंस में जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में अब जो उमर अब्दुल्ला है वो अब जम्मू कश्मीर के एक तरह से जल्द ही यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पहली बार यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुए हैं, ऐसे में पहली बार उमर अब्दुल्ला जो है वो पहले मुख्यमंत्री जो है उस यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर बनने वाले हैं। और कई चैलेंजेस यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के सामने जो है वो यहाँ पर होंगे। खास तौर पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर का जो पूरा निज़ाम है उसमें कई तरह के बदलाव जो है वो यहाँ पर आए हैं। ऐसे में सबसे पहले उमर अब्दुल्ला को अपने आप को इस नए निज़ाम में यहाँ पर एडजस्ट जो है वो यहाँ पर करना होगा और उसके बाद
जो यहाँ पर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और लोगों से कई वादे किए थे, उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से यहाँ पर कब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नई सरकार जो है वो बनती है। अब बात करते हैं एआईपी के सुप्रीमो और सांसद इंजीनियर रशीद की। इंजीनियर रशीद की जो इंतरिम बेल है वो अब 14 अक्टूबर तक यहाँ पर दिल्ली की कोर्ट ने बढ़ा दी है। कोर्ट में उन्होंने यहाँ पर इंतरिम बेल को बढ़ाने की अर्जी दी थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंजीनियर रशीद जो थे वो टेरर फंडिंग के मामले में यहाँ पर तिहाड़ जेल में बंद थे और जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें वो बारामूला सीट से तिहाड़ जेल से ही यहाँ पर खड़े हुए थे और उन्होंने उस समय यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ पर हरा दिया था। और अब जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर दिल्ली की कोर्ट से इंतरिम बेल जो है वो यहाँ पर मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें यहाँ पर 2 अक्टूबर तक इंतरिम बेल जो है वो यहाँ पर दे दी थी। इंजीनियर रशीद ने इस दौरान जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर काफी दिनों तक यहाँ पर प्रचार किया और ऐसा माना जा रहा था कि इंजीनियर रशीद को यहाँ पर कई सीटें जो हैं वो मिल भी सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से इंजीनियर रशीद बाहर आए और जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पर उनके खिलाफ नैरेटिव जो है वो यहाँ पर बनाया, उसके बाद इंजीनियर रशीद को यहाँ पर विधानसभा में उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई जितनी वो यहाँ पर सोच रहे थे और सिर्फ वो अपने जो यहाँ पर पुश्तैनी सीट है लांगेट की वहां से अपने भाई को जिताने में ही सिर्फ यहाँ पर कामयाब रहे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो कोशिशें की वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सही नहीं रही और वो ये चुनाव जो है वो यहाँ पर हार गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभरी। लेकिन 1 अक्टूबर को अगर हम बात करें तो इंजीनियर रशीद ने अपनी यहाँ पर बेल को बढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी इंतरिम बेल 12 अक्टूबर तक यहाँ पर बढ़ाई थी और एक बार फिर यहाँ पर इंजीनियर रशीद कोर्ट में गए थे और अब कोर्ट ने उनको यहाँ पर 14 अक्टूबर तक का समय दे दिया है, जिसके बाद उनको यहाँ पर 15 को आत्मसमर्पण जो है वो यहाँ पर करना है। ऐसे में इंजीनियर रशीद जो है वो अब कहीं ना कहीं ये जो हार उनकी हुई है उससे यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हार का खामियाजा जो है उनको आगे भुगतना ना पड़े, उसके लिए लगातार अलग अलग तरह की कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को इंजीनियर रशीद जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मिले हैं। उन्होंने यहाँ पर मनोज सिन्हा से कई मुद्दों पर यहाँ पर बात जो है वो यहाँ पर की है और खास तौर पर उन्होंने कहा, मनोज सिन्हा से कहा है कि जिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने बर्खास्त किया है उसको लेकर यहाँ पर वो यहाँ एक बार फिर जो है वो यहाँ पर सोचें। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग जेलों में जम्मू कश्मीर और बाहर की जेलों में बंद है उनको रिहा करने के लिए भी उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से यहाँ पर हस्तक्षेप करने की अपील जो है वो यहाँ पर की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उनको साफ तौर पर कहा है कि वो केंद्र सरकार से इस मामले में जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन ज़रूर इंजीनियर रशीद जो हैं वो अभी भी यहाँ पर बेल पे चल रहे हैं और कभी भी उनको तिहाड़ जेल जो है वो यहाँ पर वापस जो है वो यहाँ पर जाना पड़ सकता है। लेकिन इंजीनियर रशीद की पार्टी जो यहाँ पर दावे कर रही थी कि इस बार विधानसभा चुनावों में वो यहाँ पर 10 से 15 सीट जो है वो यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर से खास तौर पर लेगी, उसमें वो यहाँ पर कामयाब नहीं हुए हैं। और यहाँ पर जो पार्टियां हैं खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक तरह से इंजीनियर रशीद ने जो लोकसभा चुनावों में यहाँ पर नैरेटिव क्रिएट किया था उसको खत्म करने में वो कामयाब रहे हैं और इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर बुरी तरह से हारी है। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों में 90 विधायक चुनकर आए हैं और अब इन 90 विधायकों को लेकर अलग अलग जानकारियां जो है वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। और जो यहाँ पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है और ADR, उन्होंने अब एक नई रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो इस बार विधायक चुनकर आए हैं उनमें से 70% विधायक जो हैं वो ऑन एन एवरेज यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री जो है उन्होंने यहाँ पर ली हुई है। पूरा डाटा जो है वो ADR ने यहाँ पर विधायकों को लेकर जारी किया है, जिसके मुताबिक जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस बार विधायक पहुंचे हैं उनमें से 16 विधायक यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, 32 विधायक जो हैं वो यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री के साथ ग्रेजुएट हैं और 12 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पर किया हुआ है और 3 विधायक ऐसे भी हैं जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है और
2 विधायक ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पर डिप्लोमा भी है। ऐसे में इस बार जो ज्यादातर विधायक यहाँ पर जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि उनको किस तरीके से अब यहाँ पर अपना काम जो है वो यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो ADR है उसने यहाँ पर पार्टी वाइज डाटा जो है वो भी यहाँ पर दिया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 3 MLA ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 6 विधायक बीजेपी के पास ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल डिग्री जो है वो यहाँ पर है और 4 विधायक ऐसे हैं जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर हम दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनमें 16 विधायक ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल डिग्री जो है वो यहाँ पर मौजूद है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पर की हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ विधायक यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं मैट्रिकुलेशन है और इसमें जो 8 विधायक बीजेपी के हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैट्रिकुलेट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक विधायक है जो यहाँ पर मैट्रिकुलेट है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जिनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक से भी यहाँ पर कम है और 1 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा है जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मैट्रिक से भी कम है। लेकिन ये सभी विधायक जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी लंबे साल से उनको यहाँ पर जो राजनीति है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे है। ऐसे में ये सभी विधायक अपनी आवाज़ जो है वो यहाँ पर असेंबली में उठाने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन ज़रूर ये जो ADR ने इस बार जो डाटा दिया है यहाँ पर विधायकों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है उसमें यहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे जो विधायक हैं वो यहाँ पर असेंबली में यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे में इस बार लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि ये जो विधायक जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुँचे हैं ये अच्छे तरीके से उनके जो मुद्दे हैं उनको यहाँ पर सरकार के सामने यहाँ पर रख सकते हैं और जो चीज़ें वो यहाँ पर सरकार से करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर करवा भी सकते हैं। ऐसे में ये जो ADR का डाटा है इससे कई बातें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इन विधायकों के बारे में निकल कर आ रही है। लेकिन फिलहाल अब देखना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार गठन कब होता है, कब यहाँ पर विधानसभा का जो पहला सत्र है वो यहाँ पर बुलाया जाता है और ये जो सभी विधायक हैं ये किस तरीके से लोगों के मुद्दे उठाते हैं ये यहाँ पर देखना जो है वो दिलचस्प होगा। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें जो हैं वो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी खबर जिसका जिक्र हम अपने प्रोग्राम में करें तो उसके बारे में आप जरूर बताएं और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो यहाँ पर जरूर दें।